पाकिस्तान सुपर लीग के एक और मैच में मुल्तान सुल्तान ने सराइकियों ने भाई साहब बलोचियों को भी इजी करा दिया है कि सुकून करें। आप कोटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट आराम सुकून से 6 विकेटों से मैच जीत गए। 166 किया था कोटा नाक से की जाने वाली आवाज। ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए और इतनी अच्छी पिच के ऊपर आई रियली डोंट नो कि कोटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग को हुआ क्या। एक तो मुल्तान सुल्तान ने ना आज बड़ी जबरदस्त टीम लड़ाई। उन्होंने सर स्टार्ट ही स्पिनर से किया। ये फॉर्ड वेरी फर्स्ट टाइम था। फॉर्ड वेरी फर्स्ट टाइम गला साफ करने की आवाज की दो स्पिनर्स ने ऑपरेट किया है एमएस के लिए। इससे पहले नहीं उन्होंने कभी दोनों एंड से स्पिनर लगाए और वो जो उनकी स्कीम थी वो वर्कआउट कर गई। सिर्फ 50 नहीं करने दिया, 50 रन नहीं करने दिए उन्होंने पावर प्ले में कोटा ग्लैडिएटर्स को। ठीक है। और प्लस कोटा ग्लैडिएटर्स की उन्होंने 2 विकेटें भी निकाल ली, मतलब दोनों ओपनर ख्वाजा नाफे और शमाइल दोनों दोनों को ले गए। ठीक है। थोड़ा सा जरा टर्न था विकेट में, लेकिन यार जिस तरीके से वो खेले मुल्तान सुल्तान के बैटर, तो टर्न आप बाकियों के लिए नहीं था, कोएटा ग्लैडिएटर्स के स्पिनर्स के लिए। यार कमाल मुल्तान सुल्तान को ना मैं देखता हूं ना, तो आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन सम हाउ दी अदर मुझे ना इन अवे कामिल भाई भी याद आते हैं। उनका बड़ा रोल है ये टीम खड़ी करने में। और गोहर शाह को जितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली एक्स के ऊपर, तो आई डोंट नो गोहर इस चीज़ को कैसे ले रहा है, लेकिन गोहर की टीम जो है ना वो हर किसी को लंबा पा रही है। तो मेरा ख्याल है कि और कई दफ़ा ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गोहर के ऊपर और कामिल के ऊपर मुझे जो क्रिटिसिज्म है ना वो बड़ा शैलो किस्म का लगता है, होलो किस्म का लगता है, और बड़ा ना बिल्लो द बेल्ट लगता है। आपको अगर कोई चीज़ कोई अपडेट मिल रही है तो उसमें ये कहने की क्या ज़रूरत है कि यार वो सिंपैथी ले रहा है या कोई नस गया या ये वो। आपको अंदर की कहानी पता है, आपको अंदर की घंटा कहानी नहीं पता। ठीक है। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ मजबूरियों की वजह से नहीं बता सकता, वरना आपके बाकी फ्रेंचाइजी वाले जितने रंग महंगे हुए हैं ना मुझे सब पता है। बट खैर, बट मैं यहाँ पे किसी की साइड वाइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो एट द मोमेंट मुल्तान सुल्तान, आप देख लें यार, दे आर प्लेइंग ब्रिलियंटली। नवाज ने और एक्सटन टर्नर ने स्टार्ट किया। नवाज ने नाफे को पकड़ लिया। एक तो नाफे को हर गेंद लेग साइड पे खेलनी है, ऑफ साइड पे खेलते हुए गुनाह है। चौधरी ऑफ साइड पे खेल, लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स आपके अगेंस्ट लगा हुआ है। अगर आप उसको लेग साइड पे जाएंगे तो इसका मतलब है आप अक्रॉस एड लाइन, अक्रॉस एड स्पिन खेलने जा रहे हैं। यू डू रियलाइज ना कि ये अच्छा खासा रिस्की है कि नहीं है? पकड़े गए हैं ना आज आप। एलबीडब्ल्यू शमाइल, उसको भी थोड़ा देखना चाहिए, वो भी आज जल्दी आउट हो गया। वो बस इनिशियल कुछ रन्स थे, अभी उसका फिर थोड़ा सा जरा नीचे डिपिया, बट शमाल का आई फील कि वो कर लेगा। खैर सऊद ने अच्छी 50 की 36 की है, उसने एन कर उसने किया, ठीक खेला है। 136 के स्ट्राइक रेट से मजबूरी का नाम शुक्रिया। और क्या करता, कितनी मार धाड़ कर लेता वो। विकेटें गिर रही थीं और स्पिनर्स ने फंसाया हुआ था। 6 विकेटें गिरी हैं। ठीक है, विद 6 विकेटें गिरी हैं, प्रॉपर बॉलिंग के साथ रन आउट निकाल के मैं बात कर रहा हूं। वह 6 की 6 विकेटें कोटा ग्लैडिएटर्स की स्पिनर्स ने ली हैं। अच्छा, हसन नवाज ने 20 की ठीक नजर आ रहा था, बट इवेंचुअली फिर वो अरफात मिनाज के हाथ चढ़ गया। वो हम पाकिस्तान इंडिया में कहते हैं ना, दो भाई दोनों तबाही, वो यहाँ पर ना, यह अरफात और समीर के लिए पक्का इस्तेमाल हो सकता है। एक मुल्तान सुल्तान में तबाही मचा रहा है विद बैट विद बॉल, एक उधर मचा रहा है गला साफ करने की आवाज, खांसने की आवाज, उनके इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एज एन ओपनर। ठीक है। और मैं अभी भी कह रहा हूं समीर इज नॉट वन के जिसे आप मुंह उठा के अभी T20 में ले जाए। इसको लगवाएं 2 एक सीजन कम से कम रेड बॉल क्रिकेट के, कि इसे पता चले। आई एम टेलिंग यू, बच्चे को खराब मत करना। मैं बार बार कह रहा हूं, एक तो बाबर आजम अंडर मेकिंग है आपकी, आपने ये एक और लड़का भी खराब करना है, ये गलती मत कीजिएगा। अरफात की समझ आती है, उसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं, समीर के ऊपर नहीं। अच्छा, उसके बाद जैकब्स ने नीचे आके ऑन 49 की, यार इसने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है। 3 4 चौके, ये नीचे जो फ्लरी ऑन एफ रन्स है ना, ये इसकी वजह से आए हैं। वरना मुझे तो एक टाइम पे लग रहा था, मैंने कहा कोटा भाई जी, ये मेरा ख्याल है आज 120-30 ही हैं, बहुत मुश्किल है इनका। लेकिन नीचे जैकब्स ने आके जो रन्स किए हैं ना, उसकी वजह से इनके ना हालात बेहतर हो गए इन टर्म्स ONF मिडिल ओवर्स एंड फाइनल ओवर्स। मिडिल ओवर्स में उन्होंने 72 किए हैं, 2 विकेटों के नुकसान पे। एंड पे 47 किए हैं, 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 4 ओवरों में 47 इज नॉट दैट बैड।
स्पेशली जब आपकी विकेटें शीटें भी गिरी हो और रन्स भी ना आपने इतने खासे बनाए हो, तो ये ठीक कहानी है। इसमें ना ये जो इसकी पार्टनरशिप थी ना अहद जेकब्स की और सऊद शकील की, 47 की 28 रन्स की, ये थी। फिर नीचे अहमद दानियाल के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई। इसने जेकब्स ने, अहमद दानियाल ने चंगे कुटे हैं आज शॉट्स। बट प्रॉब्लम एक तीसरा रन भागते हुए हैमस्ट्रिंग चढ़ गई। अहमद दानियाल की उसको हॉस्पिटल ले गए हैं और कमेंटेटर्स तो कह रहे थे गया इसका पीएसएल, गया इसका पीएसएल। मैंने कहा या अल्लाह खैर रखी, काम का मुंडा है। दो बोथ थे रन। तीसरा क्या जरूरत थी यूसैन बोल्ट बनने की? यार छोड़ दफा घर। अब वो अपनी हैमस्ट्रिंग चढ़वा ली है। अब पता नहीं उसके टूर्नामेंट का क्या बनेगा। वह अभी कजी वाले अपडेट करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा खासा यह उनका मेन बॉलर था अहमद दानियाल। बैटर भी नीचे आकर 22 किए हैं। 9 गेंदों के ऊपर 2 चौके, एक ठीक है ना? ऑलमोस्ट 250 के करीब का स्ट्राइक रेट, 244 टू बी एग्जैक्ट। तो और आपको क्या चाहिए? बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है, बैटिंग भी ठीक है, लेकिन अब वो हैमस्ट्रिंग का शिकार होके तो बाहर बैठ गया है। डिसिप्लिन बॉलिंग थी सर। 3 एक्स्ट्रा दिए हैं टोटल मुल्तान सुल्तान ने, 2 वाइडन, 1 लेग बिफोर। अब इनके स्पिनर्स चेक करना। एस्टन टर्नर 3 ओवरों में 16 रन 1 विकेट। नवाज 4 ओवर 30 रन 3 विकेटें। अरफात मिनहाज 4 ओवर 14 रन 2 विकेटें। अरफात मिनहाज तो उफ, उसने तो भाई सुघाई है गेंदे। इसमें मुझे ये नहीं समझ में आती, इतनी तगड़ी विकेट के ऊपर जहां बाकी सारे स्पिनर्स चल गए। फैसल अकरम को क्या चक्कर है यार? फैसल अकरम से नहीं बॉलिंग हो रही है यार पीएसएल में, मैंने देखा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं उसके ऊपर वर्कआउट करूंगा, लेकिन फैसल नाक से की जाने वाली आवाज। अकरम जो है ना, वो नहीं उस तरीके से बॉलर बुरा नहीं है फैसल अकरम, लेकिन सम हाउ द अदर वो शाइन नहीं कर रहा। आज भी 3 ओवरों में 31 रन पड़ गए उसे यार। बाकी उसके अलावा पीटर सिडल को आज मार पड़ गई है। 3 ओवरों में 40 रन इस्माइल ने 1 ओवर किया, 10 रन दिए। फिर मोहम्मद वसीम ने 2 ओवर किए, 24 रन वो दे। बट स्टिल वो स्पिनर्स ने इतनी डेंट डाल दिया था ना। अब आप देखें ना ये जनाब, 4-3-4 11 ओवर्स में ना स्पिनर्स के, ठीक है, ये हो गए 46, 46 और 11 ओवरों में 60 रन। ठीक है, 6 विकेटें, ये नाक से की जाने वाली आवाज एस्टन टर्नर, नवाज और अरफात मिनाज ने किया है। अब बैटिंग के ऊपर 107 चेस करना था। भाई साहब जो क्रूट है ना, स्मिथ ने और साहबजादा फरहान ने, उन्होंने पावर प्ले में कितने किए थे? 47। इन्होंने कितने किए हैं? 83 मारे पावर प्ले में साहबजादा फरहान ने और स्मिथ ने 4 चौके मारे हैं जो टॉम करन को, और स्पेशली वो जो उसमें एक सीधा निकल के शॉट था। उफ, ना पूछे, आखिर शॉट था, आखिर जिसको कहते हैं कमाल। इतनी आउटस्टैंडिंग दोनों ने बैटिंग की है। फरहान भी ठीक खेल गया, उन्होंने भी अबरार को ऊपर लगाया। लेकिन अबरार का एक प्रॉब्लम है टी20 में। अबार ना टी20 भी टेस्ट मैच की तरह खेल रहा होता है। ऐसे फ्लाइट दे रहा होता है ना अबार, जैसे पता नहीं कोई 5 दिन का टेस्ट मैच है, तितर बितर हुई हुई है विकेट, फ्लाइट दूंगा, वो ज्यादा रिब्स आएंगे, पड़ के ज्यादा स्पिन होगी। वो भाई टी20 है, गेंद पड़ता है, अगले ट्रल करके मारते हैं, ऊपर से आप है भी पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं, तो फील्ड तो सारी अंदर है। अबार बहुत फ्लाइट देता है यार टी20 में। तो स्पिनर्स आपने देखा है तेज तेज करने के चक्करों में होते हैं, तेज तेज करके भी मार खा रहे होते हैं। तो ये तो फ्लाइट दे रहा होता है, तो अबरार को ना थोड़ा सा विकेट टू विकेट कर लेना, खोचल विकेट है वहां पे, तो चलो ठीक है फ्लाइट दे लो, कोई नहीं, बचत हो ही जाएगी। वो इस तरह की बेल्टर विकेटों के ऊपर क्या फ्लाइट देने का फायदा? अबरार को चंगी कुट पड़ी है। 15 16 रन खा के गया वो। फरहान उसने पट्टी उस किए 14 गेंदों के ऊपर, स्मिथ ने 53 किए 35 बॉल्स के ऊपर, 29 बॉल्स 50 थी स्मिथ की, बाय द वे 29 बॉल्स 50। फरहान का कैच अच्छा पकड़ा गया। नाक से की जाने वाली आवाज, इसकी क्या नाम है इसका यार, उस लड़के का, जोसफ अलजारी जोसफ। उसकी गेंद के ऊपर भी अबार ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा। मैं आई वॉज लाइक, एक मुझे कैच पर तो हैरानगी हुई कि इतना अच्छा कैच पकड़ा गया है। गला साफ करने की आवाज। उससे ज्यादा हैरानगी मुझे इस बात पे कि अबार ने पकड़ा था। अबान माठा है फील्डिंग में, आपको पता ही है। वो तो जिस तरह भाग रहा होता है, ऐसे लगता है कि पता नहीं ताजा बड़ा ऑपरेशन करा के कोई बंदा जो है वो छापा पड़ गया तो वो हंस रहा है। मतलब मजाक के अलावा हंसी अबार सबको पता है यार। टिल्ला फील्डर है, उस्मान तारिक टिल्ला फील्डर है, ठीक है। तो वो अबरार ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा यार, वेरी इंप्रेसिव। बाकी स्मिथ का कैच बड़ा अच्छा पकड़ा गया। खैर स्मिथ का तो अभी तक वो रिले कैच था ना, उसने, इसने क्या नाम है यार, रूसो रूसो ने बाउंड्री के ऊपर पकड़ा, बाउंड्री से बाहर जा रहा था, फेंकी थ्रो साकिब की तरफ, साकिब खान ने कैच पकड़ लिया। नाक से की जाने वाली आवाज, ये हसन नवाज।
ने आउट किया था हसन नवाज, बेहतर बॉलिंग कर गया, 2 विकेटें ले गया हसन नवाज। अच्छा फिर फिलिपी ने 18 किए, मैं तो देखता हूँ बैटिंग यार शानी भाई की, शानी इंग्लिश शान मसूद, यार शान मसूद क्या बैटिंग कर रहा है। आपकी सोच है, सीरियसली आपकी सोच है। 48 किए हैं नॉट आउट, 30 बॉल्स के ऊपर 2 चौके, 2 वन्स और 53 का स्ट्राइक रेट। ये एक्सेप्शनल है फॉर द लाइक्स ऑन एफ शान मसूद। यार उन्होंने कितना, शहानी भाई ने अपनी बैटिंग के ऊपर बहुत काम किया, वो नजर आ रहा है। काम करदा पता लगता ना, ठीक है। तो वो शानी भाई के ऊपर आता है। एक तो उमैर साहब साहब की बात ये शानी भाई हैं कि भाई अपनी बैटिंग पे काम किया नजर आ रहा है 46-30 बॉल्स के ऊपर। यार 20 रन है जो कि उन्होंने बनाए हैं बाउंड्रीज में, बाकी 26 रन भाग के बनाए हैं, एंड स्टिल 153 का स्ट्राइक रेट है। आप अंदाजा करें ही, इज टू गुड माशाल्लाह यार, लाइट सा दिल भी करता है पाओ मिडिल ऑन ऑर्डर से। लेकिन चलो देखेंगे, बाकी रफात मिनाज ने 6 किए हैं। इट वाज इजी, वो स्मिथ ने, और उसने ऊपर इतना कूट दिया ना। अब आप देखें ना, आधे से ज्यादा रन्स ऑन ऑलमोस्ट आधे तो पावर प्ले में ही आ गए थे, 83, बाकी 73 मिडिल ओवर्स में आ गए। 3 विकेटें गिरी और फाइनल ओवर्स के लिए कुछ खास बचा ही नहीं था। इनके बॉलर्स को कुट पड़ी है। अलजारी जौफ को 2.3 ओवर में 29 रन, अबार अहमद 4 ओवरों में 26 रन। ठीक है, टॉम करन को 2 ओवरों में 24 रन, उस्मान तारिक ठीक रह गया। 4 ओवरों में 25 रन, वो साना बॉलर है इसलिए वो ठीक रह गया है। बाकी सऊ शकील को 3 ओवरों में 25 रन, वो भी ठीक रह गया है। हसन नवाज ने 2 ओवरों में 17 रन दिए, 2 विकेट्स ली। स्पिनर्स इनके भी ठीक रह गए हैं, अब्बार को निकालकर। क्योंकि नाक से की जाने वाली आवाज, अब्बार का ना एक तो नया गेंद, अब्बार पावर प्ले में मैंने देखा फंसता है। ये T20 इंटरनेशनल में भी फंसता है और T20 में भी। अब्बार पावर प्ले का बॉलर नहीं है, सीरियसली, क्योंकि इसने देनी होती है फ्लाइट, वह इससे कंट्रोल की नहीं जाती। तो फिर जब इसने फ्लाइट देनी है तो फिर ही नीड्स, जिसे कहते हैं फील्डर्स आउट ऑन द बाउंड्रीज। वरना तो भाई देयर इज एब्सोल्युटली नो वे कि इसकी बचत हो जाए। 71 रन्स की पार्टनरशिप डाली है 31 बॉल्स के ऊपर, ओपनिंग स्मिथ की और फरहान की। फरहान ने गे रख रख के गे आगे पीछे कर करके चुका है अबार को, ठीक गला साफ करने की आवाज है। स्मिथ का भी यही था क्या, लेग साइड पे फ्लिक सीधे ऑफ ऑफ साइड एवरीथिंग। वो और फरहान जिधर मार रहे थे, चौका लग रहा था यार जिधर मार रहे थे। तो ये कहानी है टोटल। एक 40 रन्स की भी बाइड वे पार्टनरशिप है ऐश भाई की और स्मिथ की। 33 बॉल्स के ऊपर इजी विन यार, इजी पीजी विन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुल्तान सुल्तान बहुत तगड़ा जा रहा है। दे हैव एवरी चांस टू लिफ्ट द ट्रॉफी, आई एम टेलिंग यू इस वीडियो में। इतना ही, पीस आउट।